गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आज हम डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन था कि व्हाट इज अमाइंस। व्हाट इज अमाइंस। अब आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, अमाइंस की बेसिसिटी कुछ भी पूछा जाए तो क्या करोगे? इतना ही लिख के आओगे। इतना ही पढ़ाया मैंने आपको, इतना ही पढ़ाया है और इस पर नंबर आ जाएंगे आपको। सोचिए ना, नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और इसीलिए हमने 1 नंबर दिए, आप देख पा रहे होंगे तो 1 नंबर दिया है बस। क्या है? अमाइन लिखना है आपको। तो ठीक है, अमाइंस आर द अमोनिया अमोनियम। देखिए क्या लिखा है ये, देखिए देखिए देखिए, अमोनियम डेरिवेटिव्स कि डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एसोसिएटेड विद द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलो इतना मान लिया, चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं बताइए? तो आगे अमाइन लिख दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अमाइन के टाइप लिख दिया, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। क्या मिल जाएगा? 2 नंबर। अरे सोचो ना, 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमें इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है ना। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। आपको सीखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर 1 नंबर में तो अमाइन पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन तो एमसीक्यू बनता है। अरे बच्चा, ऑब्जेक्टिव बनता है ना सेक्शन ए में, तो 1 नंबर में थोड़ी आएगा व्हाट इज अमाइंस। कम से कम 2 नंबर। तो क्या इस पे 2 नंबर मिलेंगे? बताइए, आएगा 2 नंबर? कम से कम 2 नंबर आएगा? नहीं आएगा। 3 नंबर का भी बनता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। आपने बहुत बार कवर भी करें ये क्वेश्चंस में, ठीक है, फाउंडेशन में। चलिए इसको पूरा एलिब्रेट करते हैं और आप सीखना कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था कि अमाइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे अमाइंस, लिख दिया। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि अमाइंस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया आपको। अमाइंस क्या होता है, क्या लिखेंगे? इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, है ना। क्या लिखेंगे बच्चा, बताओ? अमाइंस क्या होता है? लिख लोगे इसके डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एक्सप्लेन करने में। डेफिनेशन आप खुद लिख लोगे। इट इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विद द अल्काइल ग्रुप। इट इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विद द अल्काइल ग्रुप। ओके, यू विल राइट इट। अब इसके क्या कर लेते हैं हम? टाइप्स। किसकी बात करते हैं बच्चा हम? इसकी। पहला तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा किसकी बात करेंगे हम? इसकी टाइप्स की बात करेंगे। बहुत अच्छा, आपने टाइप्स लिखा है वहाँ पर, बहुत अच्छे लिखा आपने। क्या होता है टाइप्स, बताओ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, यही होता है ना, यही होता है। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है आपने। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस। तो क्या इतना आएगा नहीं। अब इसका क्या करना पड़ेगा हमें? इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा इसका हमें बच्चा? एग्जाम्पल्स भी देना पड़ेगा। क्या दोगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का एग्जाम्पल बताओ, क्या लिखोगे आप? यहां पर सबसे पहले दे देते हैं हम CH3, CH, अच्छा सबसे छोटा लिख लो, सबसे छोटा लिख लो। यहां पर क्या लिख लेते हैं? NH2। पहला बन गया ना, ये पहला एग्जाम्पल है। अरे ध्यान से सुनो, दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन की चेन बढ़ाते जाओ ना, कार्बन की चेन बढ़ाओ, कार्बन की चेन बढ़ाते जाओ। क्या लिखोगे? CH3, CH2, उसके बाद क्या लिख दो? NH2 लिख दो। अब इससे आसान क्या मिलेगा तुमको? अब 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में क्या होगा बताओ? 2 हाइड्रोजन होंगे, होंगे ना? अरे होंगे कि नहीं होंगे? बताओ बताओ बच्चा। 1 डिग्री अमाइन में क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। 2 डिग्री अमाइन में बताइए जल्दी से, 1 हाइड्रोजन होगा। और 3 डिग्री अमाइन में नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, बाकी सब जगह अल्काइल ग्रुप। क्लियर? क्लियर, पढ़ा रखे हैं इसलिए हम शॉर्टकट समझा रहे हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल क्या रखते जाओ ना, CH3, CH2, CH2, आगे क्या लिखोगे? NH2। आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सब जगह कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन आए कि नहीं? इसका मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है, ये सब 1 डिग्री अमाइन। एरोमेटिक की बात करें तो बेंजीन ले लो। इस तरह से बेंजीन ले लिया हमने, राइट। और यहां पर क्या दे दिया? NH2, है ना। एनिलीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या नहीं आ रही समझ में? आ रही समझ में? चलिए 2 डिग्री अमाइन की बात करते हैं तो 2 ही हाइड्रोजन होना है, तो नाइट्रोजन ले लो। यहां पर ले लिया नाइट्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन लटका दो। चलो अब दोनों जगह क्या रखेंगे? CH3, और यहां भी क्या लगा दिया? CH3। अब ना हुआ जी, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, हो गया ये 2 डिग्री अमाइन। एक और एग्जांपल दें, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कार्बन की चेन बढ़ाते चले जाओ।
किसकी चेन बढ़ाओगे? कार्बन की चेन बढ़ाएंगे। किसकी? कार्बन की। तो नाइट्रोजन और यहाँ पर H दे दो, जहाँ मन वहाँ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या करेंगे हम बताओ? यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया C2H5। अरे समझ रहे हो? C2H5 लगा दिया, बढ़ गया ना कार्बन का चेन, बढ़ गया ना कार्बन का। और एग्जाम्पल देना है, दे दो एग्जाम्पल। जब तक तुम ऐसे लिख के नहीं आओगे ना, नंबर कटेगा, नंबर कटेगा, श्योर है। यहाँ पर दे दीजिए N, तो H तो रहेगा ही रहेगा। बच गया क्या यहाँ पर? यहाँ पे दो, क्या दे दोगे तुम? C2H5 और यहाँ क्या दे देते हैं? C3H7। अरे अपन का मन है जितना जो लिखना है लिख दो। दिस ऑल आर 2 डिग्री अमाइन। क्यों है 2 डिग्री अमाइन? क्यों है 2 डिग्री अमाइन सर? आप देख पा रहे होंगे इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है, इसीलिए क्या है हमारा 2 डिग्री अमाइन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 2 अल्काइल ग्रुप लग चुके हैं। 3 डिग्री अमाइन में नो हाइड्रोजन, 3 डिग्री अमाइन में नो हाइड्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन होगा उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, सब जगह क्या होगा? सबसे सिंपल CH3 CH3 CH3। इससे सिंपल तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इससे सिंपल तो मिलेगा नहीं। दूसरा एग्जांपल दे दो, नाइट्रोजन। बाकी इसकी बॉन्ड किससे कंप्लीट करें? अरे सर कंप्लीट कर दो ना अल्काइल ग्रुप से। यहाँ क्या दे दिया? CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5। इससे जी क्या मिलेगा? कार्बन को बढ़ाते जाओ ना, कार्बन को बढ़ाते जाओ। बताओ, फिर ले लेते हैं एक तीसरा एग्जांपल। यहाँ पर N, अब इसकी बॉन्ड किससे पूरा करते हैं? 3 अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C3H7। अब इससे अच्छा क्या समझाऊं, क्या समझाऊं बच्चे? ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर आएगा। अब इस सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको 2 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अमाइंस 2 नंबर में था, तो आराम से 2 नंबर आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन इट्स बेसिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। अगर बेसिक स्ट्रेंथ आता है तो हमने आपको समझा दिया है पूरी कहानी। कब बताओ? एक तो समझाया था हमने आपको जब वो गैसेस स्टेट में हो। किस स्टेट में हो? गैस स्टेट में, है ना। तो वहां पर क्या होता था? 3 डिग्री अमाइन मोर बेसिक देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। नहीं पता आपको? पता है ना आपको? मतलब ये वाला ज्यादा होगा इस तरह से, याद है? याद है? इस तरह से। तो ये था आपके पास। और जब वो एक्वस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म। ये किसके लिए था? 4, बताओ जल्दी से। गैसियस स्टेट किसके लिए था? गैसियस स्टेट के लिए। लेकिन जब वो एक्वस फॉर्म में हो तो एक्वस फॉर्म में 2 बातें आती थी, याद है? याद है? एक आता था 4 मिथाइल, किसके लिए आता था? 4 मिथाइल। और दूसरा आता था 4 इथाइल, इथाइल। इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको? मिथाइल छोटा है तो 213 और इथाइल बड़ा है तो 231। अंतर कहाँ देखो? 2 यहां पर भी आएगा, 2 मतलब 2 डिग्री, ये 13 मतलब 1 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन द 1 डिग्री देन द 3 डिग्री। नहीं याद है? एकदम छोटा सा ट्रिक तो समझाया था मैंने आपको। उसके बाद क्या समझाया था? यहाँ पर ये 3 डिग्री 1 डिग्री मतलब 2 डिग्री मोर बेसिक देन द 3 डिग्री देन द 1 डिग्री। किस केस में? इथाइल के केस में, और ये मिथाइल के केस में। अरे बहुत पढ़ाया मैंने। क्यों नहीं लिखते हो बच्चा? क्यों नहीं लिखते हो? किसके भरोसे बैठे हो? कब लिखोगे? एग्जाम के बाद, उसके बाद तैयारी करेंगे आप। पेपर खत्म हो जाएगा तब बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे, तब प्रैक्टिस करोगे। हाँ, कब करोगे बताओ ना। बच्चे प्रिपेयर करें अपने आप को और समझदार बने। कोई कुछ नहीं हेल्प करेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। यू विल बी अलोन एट 1 बेंच, एक बेंच पर आप अकेले होंगे। समझ रहे ना? कोई दोस्त काम नहीं आएगा। आप अपने आप को तैयार करें और अच्छे से तैयार करें। और कोई दिक्कत होता है तो पूछे हमसे। हम बार बार यही बताते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन सेंड करें, आंसर चाहिए तो आंसर बना के सेंड करूंगा मैं आपको। बट आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर करें, लिखने का पैटर्न चेंज करें, क्या लिखना है उसको सोचें, इधर उधर मत भटको। अभी लाइफ में 1 मंथ भी नहीं बचे, काउंटडाउन शुरू हो गया आपका, यही समझो। तो पढ़ाई करें अच्छे से और पूरा ध्यान लगा दे, तन मन सब कुछ समर्पित कर दो अपने एजुकेशन को। हमें द बेस्ट करना और यू विल डू द बेस्ट।
आप अच्छे हो, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा पैशनेट होने की जरूरत है, जुनून करना अपने अंदर लाना आपको। यू विल डू द बेस्ट। कर आप आराम से करोगे, बहुत अच्छा करोगे। आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे, बहुत अच्छे हो आप। थोड़ा सा बस मोटिवेट करें अपने आप को और पढ़ाई पे ध्यान दें। यू विल डू द बेस्ट। ओके, तो हम माता रानी से ब्लेसिंग लेते हैं कि आप सभी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से आपका पेपर जाएगा। बट आप हमें सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, और उसके लिए एक ही चीज़ है, आपको मेहनत करने की जरूरत है और लिख लिख के मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।